नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फिल्म श्रीकांत की। जी हाँ, श्रीकांत की, जिसके निर्देशक हैं तुषार हीराचंदानी। पर ये फिल्म जो है दोस्तों, सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक बहुत ही इंस्पायरिंग, जिसको कहते हैं कि ये स्पीच की तरह है या इंस्पायरिंग कहानी की तरह है। एक फिल्म में एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व जिसके आधार पर ये फिल्म बनाई गई है, यानी कि जिसकी बायोपिक है, उनका नाम है श्रीकांत बोल्ला। श्रीकांत बोल्ला एक बहुत ही युवा, लगभग 32-33 साल के एक युवा हैं। वो विजुअली चैलेंज्ड हैं, जिनके बारे में अमूमन आम तौर पर हम लोग अंधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये शब्द उचित नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बार बार विजुअली चैलेंज का ही इस्तेमाल करूँगा। तो श्रीकांत बोला, जिनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा जो है श्रीकांत, जो कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, बड़े धुआंधार बल्लेबाज थे, क्रिकेटर, उनके नाम पर अपने बेटा होगा तो उसके नाम पर अपना रखूँगा श्रीकांत। लेकिन जब श्रीकांत बोल्ला का जन्म हुआ तो पाया, उनके परिवार ने पाया कि वो विजुअली चैलेंज्ड हैं, देख नहीं सकते हैं। तो अब क्या किया जाए? परिवार में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बच्चे को भगवान को दे दो, मतलब वो कह दो कि भगवान से हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब ये कहा जाता है कि इसको भगवान को दे दो, मतलब इस बच्चे को जो है सो कहीं गाड़ दो या कहीं इसको मार दो किसी तरह से। ऐसा लड़कियों के साथ हिंदुस्तान में होता है, पर जो विजुअली चैलेंज लोगों के साथ भी ये हो सकता है। तो लेकिन खैर, उनके माँ के वजह से ऐसा नहीं हुआ और श्रीकांत बोला जो है, जो वास्तविक व्यक्तित्व हैं, धीरे धीरे उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की और धीरे धीरे वो बहुत अच्छे कारोबारी बन गए और बोलांट इंडस्ट्री की नींव रखी, जो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती है, बोलांट इंडस्ट्री, BOLLANT, बोलांट। तो ये बोलांट इंडस्ट्री जो है, लेकिन कैसे बनी, क्या बनी, ये बहुत ही एक रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायी कहानी है। और इसमें जो श्रीकांत नाम का कैरेक्टर है, वो जो उसकी भूमिका राजकुमार राव ने निभाई है, बहुत वंडरफुल भूमिका है राजकुमार। वो जो है वो एक, पहले उनको एक विजुअली चैलेंज के स्कूल में भर्ती किया जाता है हैदराबाद में, और वहाँ कुछ वाक़या होता है, उसके बाद वहाँ से निकलना होता है। पर वहाँ उनकी टीचर जो है देविका, जिसको टीचर जी कहता है, जिसको उनका ज्योतिका ने निभाई है, बहुत ही, वो भी बहुत वंडरफुल भूमिका है। तो उसके बाद वो मदद करती है, जो श्रीकांत है, बालक श्रीकांत है, वो बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होता है। लेकिन वहाँ एक और समस्या है, उसको साइंस में एडमिशन नहीं मिलता है, विज्ञान में, जब उच्चतर शिक्षा के लिए जाता है। जबकि उसके विज्ञान में वाले जो 12th का है, उसमें उसको 96%, यानी कि 96% नंबर आए। और क्योंकि जो इंस्टीट्यूट हैं हायर इंस्टीट्यूट, को कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो जो विजुअली चैलेंज्ड हैं उनको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो उसके लिए फिर मुकदमा लड़ता है, मुकदमा जीतता है, फिर वहाँ पे बहुत अच्छे से पास होता है। लेकिन फिर आती है कि वो IIT में जाए। IIT में भी यही नीति है कि वहाँ विजुअली चैलेंज को नहीं मौका मिलेगा, यानी हिंदुस्तान के जितने IIT हैं वहाँ उसको एडमिशन नहीं मिला। तो उसके बाद वो अमेरिका चला जाता है, MIT में, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पढ़ने चला जाता है और फिर वहाँ बहुत अच्छे करके आता है वो। वहाँ उसका एक लव अफेयर भी होता है, जिसकी भूमिका आलाया ने निभाई है। लेकिन जो अगला चरण, मतलब एक विजुअली चैलेंज आदमी को कैसे हिंदुस्तान आकर के वो जो पढ़ना चाहता है या कुछ काम करना चाहता है, वहाँ भी बाधाएं ही बाधाएं हैं। क्योंकि जब लौट के आता है वो, तो पाता है कि वो कंप्यूटर का जो सेंटर उसने शुरू किया था, उसमें कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, कोई एडमिशन नहीं लेने आ रहा है। और उनको लगता है कि जो हम उसमें जो विजुअली चैलेंज के लिए जो स्कूल होगा, उसमें जो है सो वो बच्चे क्या करेंगे, अंत में वो भीख मांगेंगे। तो कुल मिलाकर के बाधाएं हैं, लेकिन इन सभी बाधाओं को पार करता हुआ श्रीकांत ने एक अपने लिए इंडस्ट्रियल स्पेस तैयार किया और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो आदमी, इसी की कहानी है। पर ये वंडरफुल ओवन, मतलब एक फ़िल्म के रूप में बहुत अच्छी है ये। और इसमें जो क़यामत से क़यामत फिल्म थी, जो आमिर खान और जूही चावला वाली आपने देखी हो, वो बहुत, हालांकि वो बहुत पुरानी फिल्म है, तो उसमें जो एक गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो थीम सॉन्ग की तरह इसमें
इसमें बजता रहता है और शुरू से आखिर तक बजता रहता है। तो एक तरह से वो कभी कभी कुछ गाने, कभी फिल्मी गाने भी कैसे जीवन में इंस्पायर करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आपके भीतर जीवन पैदा करते हैं, आपके भीतर अभिलाषा पैदा करते हैं, आपके भीतर आकांक्षाएँ पैदा, ये भी इसकी भी कहानी है। और श्रीकांत बोला को जो दिखाया गया है कि इसमें जो पूर्व राष्ट्र थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी मदद की उसकी। तो ये बहुत सारी कहानियाँ इसमें हैं। और श्रीकांत बोला जो रियल श्रीकांत बोला है, उनकी उम्र अभी 32 साल है, ही इज़ ओनली 32 ईयर्स ओल्ड। और एक ऐसे व्यक्ति पर ये फिल्म बनी है। मुझे लगता है कि हर फिल्म प्रेमी को, अगर वो फिल्म प्रेमी नहीं भी है, अगर वो सिर्फ ये चाहता है कि जीवन में कैसे, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, सबके जीवन में अवरोध खड़े होते हैं, सबके जीवन में बाधाएं आती हैं, उस बाधाओं को आप कैसे चुनौती के साथ सामना करें, एक इसका एक पहलू है। दूसरा इसका पहलू है कि कैसे आप मदद भी करें। ज्योतिका का जो कैरेक्टर है इसमें, ज्योतिका जो अभिनेत्री हैं, उन्होंने देविका नाम की जिस टीचर की भूमिका निभाई है, वो कैसे लोगों की मदद करती है। विजुअली जब उसको उस स्कूल से निकाल दिया जाता है विजुअली चैलेंज, तो उसको अपने घर पर रखती है, उसको नोट्स बनाती है। और तो बहुत सारे हमारे संस्थान में, हमारे समाज में, हमारे शैक्षिक संस्थानों में कई तरह के, जिसको कहते हैं कि विजुअली या मेंटली चैलेंज लोगों के लिए कई तरह के अवरोध हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण नहीं है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है या बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इस तरह की बच्चों को मदद करते हैं जो नॉर्मल उनको मिलनी चाहिए। यानी कि ब्लाइंड्स के लिए स्कूल हैं, विजुअली चैलेंज के लिए स्कूल हैं, जिनका स्पीच चैलेंज है, जो जिनको आम बोलचाल में मूक बधिर कहते हैं। हालांकि उस शब्द का इस्तेमाल मैं भी नहीं करता, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उनके लिए भी स्कूल हैं, लेकिन उनको जो सो कॉल्ड सामान्य यानी नॉर्मल लोग हैं, उनके साथ उनको नहीं रखा जाता है। ये फिल्म का संदेश यह भी है कि उनको नॉर्मल लोगों के साथ रखा जाए और उस अगर कम्पीट किया जाए, क्योंकि अंत में श्रीकांत बोला को जब पुरस्कार मिलता है, जो फिल्म में दिखाया जाता है, ये बहुत अच्छा स्पीच है जो पुरस्कार का, वो लौटाता है, कहता है कि जब हमको आप एक नॉर्मल रूप में जब पुरस्कार दीजिएगा तो मैं इसको नहीं लौटाऊंगा, मैं इसको स्वीकार करूंगा। लेकिन चूंकि यह पुरस्कार स्पेशल कैटेगरी में दिया गया है, यानी विजुअली चैलेंज व्यक्ति के रूप में दिया गया है, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। ये सब इसके बहुत सारे पहलू हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि हर आदमी को इस फिल्म को न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि प्रचार करना चाहिए कि ऐसी फिल्में हमारी बने। बहुत तरह की फिल्में बनती हैं, सब तरह की फिल्में बननी चाहिए। और कोई भी समाज या कोई भी जिसको कहते हैं इंडस्ट्री, यानी फिल्म इंडस्ट्री तभी फ्लरिश करती है, तभी उसका विकास होता है जिसमें कई तरह की फिल्में बने। तो उस हिसाब से इस तरह की प्रेरणादायी फिल्म भी बने और कैसे लोग अपनी बाधाओं पर, अपनी शारीरिक बाधाओं पर उस पर विजय प्राप्त करते हुए कैसे समाज में न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं, ये फिल्म बताती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत लंबा हो रहा है, अमूमन मैं 4-5 मिनट का वीडियो करता हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये 8 मिनट का वीडियो हो गया है दोस्तों। इसलिए अभी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे विदा लूँ। आपसे फिर से निवेदन करूँगा, अमूमन मैं 3 निवेदन करता हूँ। एक निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चौथी अपील आपसे ये करूँगा कि आप ये फिल्म देखिए। थैंक यू वेरी मच।